हेलो दोस्तों, आज आप देखोगे एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म दानुर। इस फिल्म के अभी तक 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 5.4 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ये स्टोरी एक लड़की के ऊपर है जिसके 3 दोस्त होते हैं, मगर वो तीनों ही घोस्ट होते हैं। और देन उसके बाद क्या होता है ये आपको स्टोरी में पता चलेगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ऐसी और भी फिल्म्स की अपडेट पाने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की पियानो बजाते हुए दिखाते हैं। इस लड़की का नाम रीजा होता है और ये पियानो बजाकर किसी को बुलाना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बच्चे भी आ जाते हैं और उसके पीछे ही खड़े होते हैं। ये 3 बच्चे कौन थे और रीजा इन्हें क्यों बुलाना चाहती थी, इसका भी रीजन है जो हमें इसकी बैक स्टोरी में पता चलेगा। कहानी सीधा अब रीजा के फ्लैशबैक में आ जाती है। रीजा काफी यंग थी और वो अपनी मदर के साथ ग्रैंड मदर के घर में रहती थी और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में थी हेल्थ कंडीशन की वजह से। उस घर में उनका एक सर्वेंट उजांग भी रहता था। रीजा के फादर ओवरसीज में जॉब करते थे तो वो 6 महीने में एक बार ही आया करते थे और उसकी मदर भी काम की वजह से घर लेट आया करती थी और फिलहाल वो प्रेग्नेंट भी थी और मोस्टली टाइम रीजा ही घर पर अकेले रहा करती थी। एक दिन रीजा का बर्थडे था और वो अकेली अपना केक कट करने लगती है, बट उसे वहाँ किसी के गाने की आवाज आती है। फिलहाल वो अभी अपने ग्राउंड फ्लोर पर थी और वहाँ से वो ऊपर चली जाती है देखने के लिए। ऊपर जाकर वो एक रूम में एंटर करती है। उसे वहाँ पर अलमारी के अंदर से आवाज आती है और उसका गेट खोल देती है, बट वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो अलमारी के गेट को बंद कर देती है। तभी उस अलमारी का गेट खुल जाता है और उसमें से एक बच्चा निकलता है जिसका नाम जानशिन था और वो हाइड एंड सीक खेल रहा था और वापस अंदर छुप जाता है। और तभी हम देखते कि वहाँ 2 और बच्चे पहुँचते हैं जिनके नाम थे पीटर और विलियम। वो रीजा से जानशिन के बारे में पूछते हैं और रीजा अलमारी में छुपे होने की बता देती है। वो उसे ढूंढ लेते और वहाँ से जाने लगते हैं, बट रीजा अब उनके साथ खेलने के लिए बोल देती है। रीजा काफी यंग थी और उसे कुछ आइडिया भी नहीं था कि ये बच्चे कौन हैं। उसे यही लग रहा था कि ये उसके नेबर्स हैं। उसी दिन उसकी मदर लेट नाइट घर पहुँचती है तो उसे भी उन्हीं बच्चों की आवाज आती है। वो अपने फर्स्ट फ्लोर पर होती है और अपने ग्राउंड फ्लोर पर देखती है जहाँ उसे फ्लोर पर पेंटिंग बनी हुई दिखती है। इसके बाद उसे रीजा के रूम से आवाज आती है और वो उसके रूम में चली जाती है। रीजा को सोया हुआ देख वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रीजा सोई नहीं थी और वो उठकर उन्हीं बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती है। ये बच्चे वहीं बैठे हुए थे, लेकिन रीजा की मदर को वो नहीं दिखे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग रीजा की मदर रीजा से फ्लोर पर पेंटिंग बनाने के लिए मना कर देती है, लेकिन इस पर रीजा कहती है कि वो पेंटिंग उसने नहीं बनाई। इसलिए उसकी मदर उसे पेंटिंग दिखाने के लिए ले जाती है, बट अब वहाँ कोई पेंटिंग नहीं थी और ये देखकर उसकी मदर शॉक थी। सेम डे रीजा बाहर उन्हीं बच्चों के साथ खेल रही थी और उनसे बातें भी कर रही थी। उसके बाद चारों खेलते हुए घर के पास एक पेड़ तक पहुँच जाते हैं जहाँ से वो तीनों बच्चे जानशिन, पीटर और विलियम वहाँ खेलने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मीनवाइल जब रीजा घर में उन बच्चों के साथ खेल रही थी तो इस चीज को उनका सर्वेंट उजांग नोटिस कर लेता है कि वो कुछ हिडन पर्सन्स के साथ बात कर रही थी और इस बात को वो रीजा की मदर को उसी नाइट में बता देता है और तांत्रिक को बुलाने के लिए कहता है। तांत्रिक को बुलाने के लिए रीजा की मदर श्योर नहीं थी। रात को बैठे हुए उसे रीजा के रूम से फिर से उन्हीं बच्चों की आवाज आती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता लगता है कि वहाँ सिर्फ रीजा ही खेल रही थी। लेकिन उसके बाहर जाते ही हम उन बच्चों को वहीं पर देखते हैं जो कि रीजा के साथ खेल रहे थे। रीजा की मदर श्योर थी कि रीजा किसी के साथ बात करती है, इसलिए वो नेक्स्ट डे एक साइकेट्रिस्ट को घर पर बुला लेती है। वो दोनों डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और रीजा और बाकी बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे और रीजा उस साइकेट्रिस्ट के पैर को टच कर देती है। साइकेट्रिस्ट डर जाती है और उसकी मदर उसे टेबल के नीचे से बाहर निकाल लेती है। रीजा अपनी मदर को उन बच्चों के बारे में बताती है जो कि उसके हिसाब से वहीं पर थे, लेकिन रीजा की मदर और साइकेट्रिस्ट को वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी उस डाइनिंग टेबल की 2 चेयर्स अपने आप हिल जाती है, जिसके बाद वो साइकेट्रिस्ट उनका ये केस नहीं लेती है और उन्हें कह देती कि ये कोई साइकेट्रिक केस नहीं है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात को रीजा डाइनिंग टेबल पर अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और उनसे उनकी मदर को ना दिखने की वजह पूछती है। वो तीनों बच्चे बताते हैं कि ये उनकी मर्जी है, वो जिसको चाहेंगे उनको दिख जाएंगे और वो रीजा के साथ खेलना चाहते हैं इसलिए उसको दिख रहे थे। रीजा अब उनसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो पीटर अपनी स्टोरी बताता है कि वो कहता है कि जब जापानीज लोग यहाँ कब्जा करने आए थे तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। तब घर पर पीटर अकेला था और जापानीज आर्मी ने उसे घर में घुसकर उसे भी मार दिया था और वो घर यही था। जानशिन और विलियम भी इसी घर में मरे थे, इसलिए उन तीनों की आत्मा यहीं पर भटकती है। रीजा ये सुनकर उनके साथ हमेशा भर खेलने के लिए कह देती है। वो बच्चे भी अब रीजा को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कि रीजा की मदर एक तांत्रिक जिसका नाम असेफ है उसको घर में लेकर आती है और रीजा को ढूंढ रही होती है। रीजा के रूम में जाकर वो देखती है कि रीजा उसी बालकनी से नीचे गिरने वाली थी और ये काम उससे वही तीनों बच्चे करवा रहे थे ताकि वो भी मर जाए। किसी तरह वहाँ उनका सर्वेंट और तांत्रिक भी पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। वो कंट्रोल से बाहर हो रही थी और कह रही थी कि वो बच्चे रियल है, बट उससे सब समझा रहे थे कि वो
रियल नहीं है। तांत्रिक तंत्र विद्या से उसे उन्हीं बच्चों को दिखाता है और अब वो उनका रियल फेस देख पाती है। उनके फेस पर बुलेट्स के निशान थे जिसे देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। अब उन्होंने वहाँ रहना ही छोड़ दिया था। कुछ साल बाद रीजा बड़ी हो जाती है और वो चाहती थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर का ख्याल रखेगी जब तक उनकी नर्स नहीं आ जाती है, इसलिए रीजा की मदर उसे उसी घर में छोड़ने आई थी। अब उसके साथ उसकी छोटी सिस्टर रीरी भी होती है। वहाँ पर उसका एक कजन एंड्री भी था जिसको स्टडीज के लिए वहाँ से निकलना था। उनकी ग्रैंड मदर व्हील चेयर पर ही रहा करती थी और कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उसके हाथ में घंटी भी बंधी हुई थी, अगर उन्हें किसी को बुलाना होता था तो वो उसे बजा देती थी। अब जहाँ तक रीजा को लग रहा था कि अब वैसा नहीं होगा जैसा उसके साथ हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अब तो और भी ज्यादा होने वाला था। रीजा की मदर और उसका कजन भी वहाँ से चला जाता है और अब घर में उनकी ग्रैंड मदर के अलावा रीजा और उसकी सिस्टर रीरी ही होते हैं। रीरी उसी दिन खेलते हुए उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है जहाँ बचपन में रीजा के जाने पर उन तीनों घोस्ट बच्चों ने जाने से मना कर दिया था। रीरी को वहाँ पर एक कॉम मिलता है जिसको वो अपने साथ घर में ले आती है और आफत तो अब आनी शुरू होती है। रात के समय दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और तभी उनकी डोरबेल बजती है। रीजा गेट पर जाकर देखती है बट उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी उसके पीछे से एक औरत उसी घर में घुस जाती है और रीरी से बात करने लगती है। रीजा भी अंदर जाकर उससे बात करती है। उस औरत का नाम असीह था। क्योंकि उनके यहाँ पर नर्स आने वाली थी इसलिए रीजा को लगता है कि यही नर्स है और वो लेडी भी अपने आप को नर्स बता देती है, लेकिन वो एक चुड़ैल थी। अब उनके साथ घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, जैसे लाइट का ब्लिंग होना और रीजा का किसी चुड़ैल को देखना, उनकी ग्रैंड मदर के रूम में चेयर का अपने आप हिलना। नेक्स्ट डे रीजा अपनी मदर को नर्स के बारे में बता रही होती है, लेकिन उसकी मदर को नर्स के बारे में कुछ नहीं पता था और रीजा को यहीं पर समझ जाना चाहिए था, लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी थी। एंड्री घर आ चुका था। रीजा उसे भी नर्स के बारे में बताती है, लेकिन एंड्री को भी उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उसी दिन अब एंड्री किचन में कुछ सामान उठा रहा होता है और वो वहाँ उसी नर्स को देखता है, लेकिन दोबारा देखने पर वो गायब हो जाती है। उसके बाद एंड्री बाहर जाकर सोफा पर बैठता है। वहाँ उसकी नजर उसकी ग्रैंड मदर के रूम की तरफ पड़ती है। वहाँ पर वो फिर से उसी नर्स को देखता है जिसका फेस अजीब सा लग रहा था। उसके बाद वो ग्रैंड मदर के रूम में पहुंच जाता है और बालकनी की तरफ आ जाता है। वहाँ पर वही नर्स उसके साथ में खड़ी थी बट उसे दिख नहीं रही थी। उसके बाद वो रूम में दोबारा घुसता है और उसकी ग्रैंड मदर जमीन पर पड़ी होती है और चिल्ला रही होती है। वो रीजा को आवाज लगाता है और दोनों किसी तरह उसे बेड पर लेटा देते हैं। तभी उनको रीरी की चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों रीरी को ढूंढने लग जाते हैं। रीजा एक रूम में जाती है जहाँ मिरर में से नर्स को निकलता हुआ देखती है। उसका फेस भी अजीब सा हो गया था और वो उसके पास आ रही थी। उसे देख रीजा उस पर कुछ फेंक देती है। उसके बाद वो नर्स गायब हो जाती है और मिरर टूट जाता है। एंड्री ड्राइंग रूम में रीरी को ढूंढ रहा था बट अब उसे भी वहाँ वही नर्स दिखती है और उसके पास तेजी से आ रही होती है। ये देख वो बेहोश हो जाता है। रीजा इन सबसे परेशान होकर अपनी मदर को फोन करती है और बताती है कि रीरी नहीं मिल रही है, ना ही वो असीह मिल रही है और असीह एक ह्यूमन नहीं है। उनकी मदर वहाँ आने के लिए कह देती है। इसके बाद रीजा सोचती है कि वो अपने उन्हीं घोस्ट फ्रेंड से हेल्प मांगेगी, इसलिए वो जाकर पियानो बजाने लगती है और एक गाना भी गाती है। ये गाना वो बचपन में गाती थी और ये उन्हीं घोस्ट बच्चों ने उसे सिखाया था। अब वो बच्चे भी उसे दिखने लगते हैं और ये मूवी का बिल्कुल स्टार्टिंग का सीन है। वो उन बच्चों से रीरी के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि रीरी उनकी दुनिया में आ चुकी है और अगर तुम रीरी को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी दुनिया में आना पड़ेगा। ये बिल्कुल अपसाइड डाउन की तरह था। इसके बाद वो एक दीवार के साथ खड़ी हो जाती है और 10 तक काउंटिंग करने लगती है। उसके बाद वो अब उन्हीं की दुनिया में थी। वहाँ पर वो बच्चे भी थे और उसको रीरी को ढूंढने के लिए डायरेक्शन बता रहे होते हैं। रीजा को रीरी मिल जाती है। वो एक वॉशरूम के बाथटब में असी के साथ थी और तभी असी उसे बाथटब में अंदर खींच लेती है और दोनों गायब हो जाते हैं। रीजा उन्हें पानी में ढूंढ रही होती है बट वो उसे नहीं मिलती। मीनवाइल हम देखते हैं कि उसकी मदर उसी तांत्रिक को लेकर घर में घुसती है और उस तांत्रिक को घर में वही कॉम मिलती है जिसे रीरी पेड़ के पास से उठाकर लाई थी। तांत्रिक उस कॉम से असी के बारे में पता लगाता है और पता चलता है कि असी ने अपने बच्चे को पानी में डुबाकर मार दिया था और उसके बाद उसी पेड़ के पास जाकर कॉम से अपने हाथ काट लिया था और उसकी मदर को सॉल्यूशन बताता है कि कॉम को उसी पेड़ के पास जाकर जमीन में गाड़ दो। उसकी मदर भी टाइम ना वेस्ट करते हुए वहां पहुंच जाती है और कॉम को जमीन में गाड़ना शुरू कर देती है और ये वाकई में उनके लिए काम करता है। रीरी भी बाथटब से बाहर आ चुकी थी और रीजा उसके हाथ पकड़कर बाहर खींच रही थी और साथ में वो तीनों बच्चे भी उसकी हेल्प कर रहे थे। उसकी मदर भी कॉम अब पूरी तरह से जमीन में गाड़ चुकी थी और यहाँ पर रीरी उस बाथटब से बाहर आ चुकी थी और वो अब अपनी नॉर्मल दुनिया में भी आ चुके थे। उनकी मदर भी वहाँ पहुंच जाती है और सब आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट डे हम रीजा को देखते हैं जो कह रही होती है कि तीनों घोस्ट बच्चे अब उसके साथ हमेशा के लिए फ्रेंड रहेंगे और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि उस पेड़ के पास फिर एक बच्ची पहुंच जाती है और वही कॉम उसे वहाँ मिलती है और वो उस कॉम से अपने डॉल के बाल सेट करने लगती है और मूवी कम्प्लीटली अब खत्म हो जाती है। आई होप कि गाइस आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और भी इसी तरह की मूवी के लिए आप हमारे चैनल की और भी वीडियोस देख सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।